तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में पहली खबर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों को लेकर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े फैसले देकर देश में चल रहे मदरसों को राहत दी है। जहां कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों के सरकारी मदरसों को बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी। दूसरे फैसले में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के उस फैसले पर भी रोक लगाई है जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करना था। इसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स शामिल हैं। मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बड़ा है और आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसले दिए हैं। दरअसल मदरसों में 17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं और सरकार के इस फैसले से वे प्रभावित होंगे। ये पहले कोर्ट भी कह चुका है। ये राहत की बात तो है, लेकिन मदरसों को भी अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करने होंगे। उन छात्रों के ऐसी शिक्षा देनी होगी ताकि वे निर्भर नागरिक के साथ साथ योग्य इंसान बन सके। इस तरह से न केवल सरकार बल्कि मदरसा चलाने वाले लोगों को भी जो उनका काम है वो तरीके से करना होगा। आपको बता दें कि बेंच ने कहा है कि यह रोक अंतरिम है। जब तक मामले पर फैसला नहीं आ जाता तब तक राज्य मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। कोर्ट ने पहले भी कहा था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है, इसलिए तो छात्रों के भविष्य को लेकर काम करने की जरूरत है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राशिद सिद्दीकी जुड़ गए हैं। राशिद, जिस प्रकार से अब कोर्ट का यह फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ना तो मदरसों को अभी बंद किया जा सकता है और न ही मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आप सरकारी स्कूल में ट्रांसफर कर सकेंगे। देखिए बिल्कुल रोहित, क्योंकि लगातार जिस तरह देखिए ये फैसला आया और फैसले के बाद से जिस तरह से देखिए प्रतिक्रिया आ रही है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिस तरह से मदरसा बोर्ड ने जो है रोक लगाई और कहीं ना कहीं से जो छात्रों को जो है उनमें से निकाल कर जो सरकारी स्कूलों में दाखिले की बात कर रहे थे उस पर भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जब तक इस पर कोई अंतरिम फैसला नहीं आता है किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो कहीं इधर से उधर नहीं होंगे। तो देखिए रोहित, कहीं ना कहीं से देखिए जिस तरह से लगातार सरकार मदरसों को लेकर जिसे जांच पड़ताल की प्रक्रिया वो पूरी कर रही थी और देखा भी गया है, चाहे अलीगढ़ रहा हो चाहे प्रयागराज हो, तमाम ऐसी जगह मदरसे में जो बंद करने की बात कही गई थी की जांच के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मानक पूरा नहीं था, मान्यता प्राप्त नहीं थे, तो उन मदरसों को भी लगातार चिन्हित किया जा रहा था और इस पर कार्रवाई हो रही थी। तो ऐसे में देखिए लगातार जो है कोर्ट की तरफ जो है मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन है लगातार कोर्ट से अपील भी कर रहे थे और इस पूरे मामले में जिस तरह से देखिए आज कोर्ट का फैसला आया है वो कहीं ना कहीं देखिए एक मुस्लिम समुदाय के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें जिस तरह से देखिए अगर हम जो है पूर्व चेयरमैन का हम डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद की अगर हम बात करें तो लगातार उन्होंने जिसे एनसीपीसीआर मदरसों के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने जो है सरकार पर भी आरोप लगाया है कि सरकार कहीं ना कहीं से इस तरह की जो है मदरसों पर जो कार्रवाई कर कहीं ना कहीं देखिए जो है मदरसों को बंद करने का काम कर रही है। तो ऐसे में अब मदरसों को लेकर जिस तरह से जो एक प्रतिक्रिया थी, जो जिस तरह से जो फैसला है वो कहीं ना कहीं देखिए एक राहत बढ़ी है मदरसे बोर्ड के लिए, क्योंकि रोहित देखिए मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे अक्सर जो है मिडिल क्लास के होते हैं, जाहिर सी बात है उनके पास शिक्षा की कमी होती है और प्राइवेट स्कूलों में या अन्य स्कूलों में वो पढ़ा नहीं सकते हैं, तो ऐसे में मदरसे का सहारा लेते हैं, मदरसे में शिक्षा की बात करते हैं। लेकिन मदरसे में कई बार सिलेबस को लेकर भी सवाल उठता है। कहा जाता है कि धार्मिक ज्ञान पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ऐसी किताबें जिससे कि बच्चों में स्किल डेवलप हो इस पे कम ध्यान दिया जाता है। तो मदरसों में कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर भी बदलाव करने की थोड़ी सी जरूरत है। देखिए बिल्कुल रोहित, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से सवाल भी उठते थे मदरसे को लेकर, मदरसे में पढ़ाई को लेकर, मदरसे में धार्मिक उलमातों को लेकर, वो कहीं ना कहीं एक सवाल जो है उठते थे और लगातार इस सवाल को लेकर कई बार सरकार इसको लेकर जांच पड़ताल भी की गई है। हालांकि देखिए जैसे पढ़ाई के दौरान किसी भी प्रकार के कोई भी मदरसे में इस तरह की शिक्षा को लेकर कोई बात नहीं है। हाँ, हालांकि कुछ मदरसों में कुछ गलत कारणों की वजह से कुछ चीजें हैं जो पाई गई थी, उनमें जो उन मदरसों को हालांकि देखिए बंद भी कर दिया गया। प्रयागराज की बात करें जिस तरह से जाली नोट का मामला निकल के आया था मदरसे के अंदर से, तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं कुछ कमियां जो है मदरसों के अंदर साफ तौर पर देखी गई, लेकिन ये भी सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए मदरसा बोर्ड बना होता है सरकार के साथ ही साथ कई गाइडलाइंस होती हैं, समय समय पर उसको चेक करने का अधिकार होता है सरकार को।
तो वो सब चीजें अगर समय समय पर होती रहेंगी तो जो इस तरह के मदरसे के अंदर जो कुछ मदरसों के अंदर जो गलत कार्ड चल रहा है, जिस तरह से गलत रिप्लाई पाई जाती है, वो कहीं ना कहीं से मिल सकती है। लेकिन पूर्ण तरीके से जो बंद करने का जो आदेश था उस पर कहीं ना कहीं देखिए सरकार के ऊपर रोक लगा दी गई है। सरकार किसी भी तरह के उत्तर प्रदेश के साथ साथ में कई राज्यों में, हालांकि देखिए केंद्र शासित जो भी राज्य हैं वहां पर जिस तरह से देखिए मदरसों को लेकर लगातार बंदी की जो कार्रवाई हो रही थी, अलीगढ़ में देखा गया 94 मदरसे बंद किए गए थे। उनमें रोहित ये नहीं था कि उसमें के सभी मदरसे गलत थे, बस ये था कि मान्यता प्राप्त मदरसे, उसमें कम से कुछ मान्यता प्राप्त मदरसे थे। तो लगातार इस तरह की जो है चीजें देखी जा रही थी, जिस पर लगातार सरकार पर सवालिया निशान उठ रहे थे। लेकिन हालांकि देखिए अब कहीं ना कहीं से मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने भी बयान जारी कर दिया है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ सरकार से भी अपील की है कि देखिए मदरसा बंद न करिए। मदरसे में रही जांच पड़ताल की बात, तो जांच पड़ताल अगर कोई मदरसा अगर गलत होता है या गलत गतिविधियों पाया जाता है, गलत शिक्षा के मामले में पाया जाता है, तो हालांकि उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन पूर्ण तरीके से बंद कर उन बच्चों की भविष्य न बर्बाद किया जाए। जी रोहित। तो कहीं ना कहीं देखिए मदरसों के लिए भी राहत की बात है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, कई ऐसे मदरसे थे जिनके पास में मान्यता थी लेकिन उन्हें भी बंद करने के लिए कहा जाता। बहुत शुक्रिया राशिद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों के लिए राहत की खबर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हालांकि अभी सुनाया नहीं है और कहा है कि जब तक इस पे फैसला नहीं आ जाता तब तक सरकार किसी भी प्रकार की मदरसे पे अभी कार्रवाई नहीं करेगी।